Stanley on Bible presents Sound Doctrine. स्वस्थ सिद्धांत. Lessons prepared by R. Stanley, a building engineer turned Bible teacher. तैयार किए गए पाठ द्वारा आर स्टैनली, भवन इंजीनियर बने, बाइबल शिक्षक. स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है. परमेश्वर पिता की स्तुति हो कि इस कार्यक्रम के द्वारा हम लगातार अपने जीवन में पवित्र शास्त्र बाइबल से सुधारने वाली शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं. परमेश्वर पिता अपने प्रत्येक संतान के लिए यह इच्छा रखता है कि वह लगातार बढ़ता जाए, हम में लगातार कुछ उन्नति हो, कुछ वृद्धि हो, ऐसी वो इच्छा रखता है. इसका मतलब यह है कि कल तक हम जो थे आज उससे बेहतर बने, और कल तक हम जो कर रहे थे आज उससे बेहतर करें. तो हम जो हैं वो भी मायने रखता है, और हम जो कर रहे हैं वो भी मायने रखता है. परमेश्वर चाहता है कि हम जिस कार्य में लगते हैं उसको बड़ी लगन से करें, निपुण रहें उसमें हम, और उस कार्य को अच्छी रीति से पूरा करें. और परमेश्वर ने इसके लिए हमको अपने वरदान भी दिया है, और वो चाहता है कि सारी बातें बड़ी कुशलता से और सुघड़ रूप से हो. और इसके लिए हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम अपने जीवन में प्रतिदिन झांकते रहें, और यदि हमारे जीवन में हमको कुछ गलत बातें नजर आती हैं, हमारे कार्यों को करने में अगर कोई कमी नजर आती है, तो उनको अपने जीवन से हम लोगों को बाहर निकालने की जरूरत है. जी हां, बीते 8 सप्ताहों से हमारे मनन का विषय है कार्य, और इसी के अंतर्गत हम सीख रहे हैं कि कार्य कैसे न करें. और अब तक हम लोगों ने 8 पाठ सीख चुके हैं. Till now we have learned 8 lessons on how not to work. Lesson number 1, do not over differentiate between the secular and the sacred. पहला पाठ जो हमने सीखा था, सांसारिक बातों में और आत्मिक बातों में अधिक अंतर न करें. Lesson number 2, do not be satisfied with average performance. दूसरा पाठ, औसत प्रदर्शन से संतुष्ट न रहें. Lesson number 3, do not downplay the importance of planning. तीसरा पाठ, नियोजन के महत्व को कम न समझें. Lesson number 4, do not waste time. चौथा पाठ, समय बर्बाद न करें. Lesson number 5, do not substitute divine favor for hard work. कड़ी मेहनत के बदले ईश्वरीय अनुग्रह को विकल्प न समझें. Lesson number 6, do not hesitate to learn from others. दूसरों से सीखने के लिए संकोच न करें. Lesson number 7, do not lose the spirit of servanthood. सातवां पाठ था कि सेवकपन की भावना को ढीला न होने दें. Last week we had studied the 8th lesson. पिछले सप्ताह हम लोगों ने 8वां पाठ सीखा था, and that was do not neglect your body. 8वां पाठ, अपने शरीर की उपेक्षा न करें. आज हम लोग इसी श्रृंखला में 9वां पाठ सीखने जा रहे हैं. Today we'll be learning the 9th lesson on how not to work. कार्य कैसे न करें. Lesson number 9, do not underestimate the importance of small things. छोटी छोटी बातों के महत्व को कम न समझें. मैं इसे फिर से कह रहा हूं, how not to work. कार्य कैसे न करें. Do not underestimate the importance of small things. छोटी छोटी बातों को कम महत्व की न समझें. प्रियो, मनुष्य के जीवन में अनुशासन साधारणतः छोटी छोटी बातों से ही आरंभ होता है.
यदि मैं आपको कुछ उदाहरण दूं तो आप एकदम चकित हो जाएंगे। देखिए, हम जब सुबह उठते हैं तो अपने बिस्तर पर जो चादर है, जो ओढ़ना है, इन सबको क्या हम व्यवस्थित रीति से लपेट करके जमाते हैं, अच्छे से रखते हैं? हम लोग अपने जीवन में इन छोटी छोटी बातों से शुरुआत करते हैं, बल्कि दिन की शुरुआत से ही और इन छोटी छोटी बातों से हमारे जीवन में अनुशासन, और यह अनुशासन जो इन छोटी बातों से आता है, यह हमारे आत्मिक जीवन पर भी असर करने लगता है। मुझे सन 2006 की वो घटना याद आ रही है जब मैं लंदन से स्वदेश वापस लौट रहा था और हवाई जहाज में परमेश्वर का एक दास भी मेरे साथ में यात्रा कर रहा था, और वे थे लेमन इवेंजेलिकल फेलोशिप के ब्रदर जोशुआ डैनियल। ये बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उम्र में काफी अच्छे हैं, और इनको मैंने ध्यान से देखा कि हवाई जहाज से उतरने से पहले या अपने सीट को छोड़ने से भी पहले उन्होंने उनको जो शॉल दी गई थी उसको व्यवस्थित रीति से लपेटा और जहां रखना चाहिए वहां पर व्यवस्थित रख दिया। और मैं अंदाज लगा सकता हूं उन्होंने यह अनुशासन की बात जरूर अपने पिता से सीखी होंगी। महान परमेश्वर के वो भी एक महान सेवक रहे, ब्रदर एंड डैनियल। और उस दिन मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई अपने लिए, क्योंकि मैंने अपने कुर्सी पर अपनी शॉल को वैसे ही छोड़ दिया था। प्रियो, मैं इस समय छोटे बच्चों से भी कुछ कहना चाहता हूं। आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं अगर, तो ध्यान से सुनिए, बल्कि मेरे इस प्रश्न का जवाब दीजिए। जब आप स्कूल से लौट करके आते हैं और आप अपने जूते मोजे उतारते हैं, तो क्या उन्हें व्यवस्थित किसी कोने में ले जाकर रखते हो या जूता फेंका, मोजा फेंक दिया? कई बच्चों को देखा है मैंने कि वो कपड़े बदलते समय भी अपने उतारे हुए कपड़ों को कहीं छोड़ देते हैं और अच्छे कपड़े पहन करके निकल जाते, वो वहीं के वहीं छूटा हुआ है। यह सब छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में अनुशासन की बातें हैं। हर एक से कहना चाहूंगा कि जब आप बाथरूम से बाहर निकलते हैं तो क्या बाथरूम की दशा इस हालत में छोड़ते हैं कि अगला व्यक्ति जो अंदर जाएगा उसको किसी बात से निराशा नहीं होगी? प्रयत्न करिए मेरे मित्रों कि अपने जीवन में छोटी छोटी बातों की तरफ बहुत ध्यान दें, विशेष करके ये हमारे जीवन की अनुशासन की बातें हैं। प्रतिदिन आप स्नान करते हैं, व्यवस्थित तैयार होइए, अच्छे से तैयार होइए। मैंने कई जवानों को देखा है कि उनके बाल बड़े अव्यवस्थित रीति से बढ़ जाते हैं। उन्हें ख्याल नहीं रहता है कि वो कैसे दिखने लगे हैं। मैं गुजारिश करता हूं, मैं आग्रह करता हूं कि अपने केश को समय समय पर काटा करें। आप बड़े हैं, प्रतिदिन अपनी दाढ़ी बनाया करें। आप व्यवस्थित रहें, अच्छे रहें, साफ सुथरे कपड़ों में रहें, ऐसा परमेश्वर भी चाहता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब बातें बाइबल का संदेश दे रहा हूं या अपने मन की कह रहा हूं। मैंने कहा है परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि हम इन सब बातों पर भी गौर करें। प्रियो, मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ में सबोपदेशक की पुस्तक को खोलें और उसके 9वें अध्याय के 8वें वचन को हम देखेंगे। लिखा है, तेरे वस्त्र सदा उजले रहें और तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हमारा दिखना भी आकर्षक रहे। हम जब किसी के द्वारा देखे जाते हैं तो हमको देख करके प्रसन्न हो। हमारे चेहरे पर उदासीनता नहीं, निराशा नहीं, परंतु दिखना चाहिए कि हम राजा के बेटे हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं। हम अच्छे से दिखें और सर पर तेल मला हो, बिल्कुल तरोताजा दिखते हो। मैं आपको मत्ती रची सुसमाचार के 6वें अध्याय में ले जाना चाहूंगा, जहां प्रभु यीशु ने देखिए क्या कहा है। 17वें वचन में लिखा है, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और अपने मुंह को धो। बहुत से लोगों को मैंने यह देखा है कि उपवास के दिन अचानक उनका चेहरा थोड़ा सा ऐसा उतर जाता है
अब इतना उतर जाता है कि लोग आकर के पूछते हैं, भैया क्या बात है? अगर आप खुद भी नहीं बोलते हैं तो लोग समझ जाते हैं, पूछते हैं क्यों बात है, उपवास रख रहे हो? हाँ हाँ उपवास रखते हैं। फिर वो जाकर के 4 लोगों को और बताते हैं, वो जाकर के और लोगों को बताते हैं, मानो विज्ञापन चल रहा है। आप अपना उपवास परमेश्वर के लिए रख रहे हैं क्या? अगर ऐसा नहीं है तो आपको स्वर्गीय आशीषें नहीं मिलती है। प्रभु यीशु ने स्पष्ट कहा है, तेरे सिर पर तेल रहे और तेरा मुंह धुला हुआ रहे, तू एकदम तरोताजा दिखे, एकदम फ्रेश दिखना चाहिए कि किसी के मन में प्रश्न तेरे बारे में न उठे। हमें अपने कार्यों में से छोटी छोटी गलतियों को ढूंढ करके निकालना होगा और निकाल करके उन्हें फेंक देना होगा, अपने जीवन से दूर कर देना होगा। हमें दोष रहित बनने की जरूरत है। मैं जब युवावस्था में था तब मेरे पढ़ने में एक बड़ा सुंदर सा लेख आया था जिसमें लिखा था कि किंग जेम्स वर्शन जो बाइबल है वो कैसे तरीके से तैयार की गई। थोड़ा सा बता रहा हूं कि इसे राजा जेम्स ने आज्ञा देकर के बनवाया था, और अगर आप ये बाइबल पढ़ते हैं तो चैलेंज है कि उसमें आपको कोई भी मुद्रण का ऐसी कोई गलती नजर आ जाए, कोई प्रिंटिंग एरर आपको नजर आ जाए। राजा ने मुद्रकों को आज्ञा देकर के रखा था, इसमें अगर मुझे एक भी गलती मिलती है तो मैं तुम लोगों का सर कलम करवा दूंगा। एकदम भयानक आज्ञा देकर के रखा कि मृत्युदंड मिलेगा अगर इसमें एक भी गलती हो। और फिर लोगों ने बड़े ध्यान से उस चीज को तैयार की और उसे बार बार देखा होगा छापने के बाद में, लेकिन लोगों तक पहुंचाने के पहले उसे जांचा होगा, और ऐसे ऐसे करके उनमें से सारे दोष दूर किए गए हैं। और इसलिए आज उसमें प्रूफ रीडिंग से संबंधित एक भी गलती नजर नहीं आती है। लेकिन आजकल अगर मैं मसीही पत्रिकाओं को देखता हूं, यहां तक कि गीत की पुस्तकों को भी उठाता हूं, तो हर एक पन्ना पलटाने के बाद में कहीं ना कहीं गलती मिल जाती है। एक भी पन्ना ऐसा नहीं मिल रहा है जिसमें कोई त्रुटि ना पाई जाती हो। बहुत जरूरी है कि हम ये छोटी छोटी बातों की तरफ भी ध्यान दें। आज का पाठ हमसे यही कह रहा है कि छोटी छोटी बातों के महत्व को कम न समझें। इस बात का मुझ पर बड़ा असर पड़ा, ये जो किंग जेम्स वर्शन बाइबल के तैयार करने की बातें थी। और जब 1996 में, मेरे कॉलेज के दिनों की बात है, कि परमेश्वर की ऐसी बड़ी दया हुई कि मैंने एक ट्रैक्ट लिखा, परमेश्वर के वचनों को छोटे से कागज के पन्ने पर लिखा, और इसे मैंने पूरी कोशिश किया कि इसमें एक भी गलती ना हो। और मैंने उसे बार बार जांचता गया, और फिर अंत में ऐसा हुआ कि ऐसा एक ट्रैक्ट तैयार हुआ जिसमें कोई गलती ना थी। उस ट्रैक्ट का नाम था गुड न्यूज ऑफ डिलीवरेंस, मुक्ति का सुसमाचार। और परमेश्वर की दया इस मेहनत पर जो मैंने किया था इतनी हुई कि आज भारत देश में यही ट्रैक्ट 12 अलग अलग भाषाओं में बांटा जा रहा है। यहां तक कि एक विदेशी भाषा भी है, चीनी भाषा में भी यही ट्रैक्ट बांटा जाता है। परमेश्वर को इस बात के लिए मैं बेहद धन्यवाद देता हूं कि वो मेरी छोटी छोटी मेहनत की तरफ ध्यान दे रहा था और उसने मुझे इतना बड़ा इनाम दिया है। मैं करीब 33 बरस तक BYM के ब्लेसिंग पत्रिका का मुख्य संपादक रहा, और इस दौरान मैंने करीब 333 पत्रिकाओं का संपादन किया, दोनों अंग्रेजी में और तमिल में। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैंने पत्रिकाओं में से एक एक वाक्य और एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ा है ताकि कोई भी त्रुटि आप लोगों तक न पहुंचे। 1996 में हृदय शल्य क्रिया के वजह से मैं अस्पताल में भर्ती था, और अस्पताल से भी छुट्टी भी नहीं मिली थी कि एक पत्रिका का और निकलना जरूरी था, और मैं वार्ड में ही था, मैं लेटा था, लेकिन मैंने उस पत्रिका को मंगवा करके फिर एक बार उसको जांचा, उसकी प्रूफ रीडिंग किया, और उसके बाद वो निकल पाई है। प्रियो, ये सब बातें मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? इसीलिए कि छोटी बातों में यदि हम विश्वास योग्य रहते हैं तो परमेश्वर फिर हमको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां सौंपता है।
पवित्र शास्त्र बाइबल में आइए फिर एक बार मैं आपको लूका रचित सुसमाचार में लेकर के चलूंगा और उसके 16वें अध्याय में से और उसके 10वें वचन से बताता हूं। प्रभु यीशु ने इस बात को एकदम स्पष्ट किया है कि जो छोटे काम में सही है उसको वो और बड़े काम देगा, और वो उसमें भी स्थिर रहा तो और बड़े काम देगा, उसमें भी स्थिर है तो वो महान महान कार्य देता जाएगा। 16वें अध्याय का 10वां वचन, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। प्रभु यीशु ने इसके द्वारा हमें यह प्रोत्साहन दिया है कि आज तुम्हारे हाथ में अगर छोटा सा भी हाथ है, बल्कि छोटे से छोटा सा भी कार्य अगर आप कर रहे हो तो उसको अच्छे से करो, खुशी से करो, ईमानदारी से करो, उसे पूरा करो, उसे बहुत अच्छा करो, और मैं तुम्हें बड़ा काम दूंगा। और इस तरीके से अगर हम 19वें अध्याय के 17वें वचन को देखें, यहां पर भी इसी प्रकार की बात लिखी है। उसने उससे कहा, धन्य हे उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। बहुत थोड़ा सा तुझको काम सौंपा था, एकदम छोटा सा काम था, और लेकिन तूने उसको भी ले लिया, खुशी से ले लिया, और तूने ये कहकर कि परमेश्वर मुझको देता है करके काम किया। और उस स्वामी ने जब उसको, उस दास को ये काम सौंपा, उसने खुशी से किया। उसके स्वामी ने उससे कहा, तू 10 नगरों पर अधिकारी बन जा। यदि हम भी अपने जीवन में परमेश्वर से पाए हुए छोटे छोटे कार्य, जहां पर भी हम कार्य करते हैं, जहां पर भी हम नौकरी करते हैं, जरूरी नहीं आप एक बहुत बड़े अधिकारी हैं, हो सकता है आप एक लिपिक हो सकता है आप चौथे चतुर्थ श्रेणी में काम करते हो, चाहे जो काम है आप उस काम को बड़े प्रेम से करिए, लगन से करिए और खुशी से करिए, और देखिए परमेश्वर आपको कैसे करके बढ़ाता जाता है। सरल कार्य में यदि हम परिश्रम की कमी रखते हैं तो गड़बड़ियां आने लगती है, और यही मुसीबत का कारण बन जाता है। सबोपदेशक की पुस्तक में आइए, मैं आपको बताऊंगा छोटी छोटी सी गलतियां किस तरीके से हमारे अच्छे से काम को भी बिगाड़ सकती हैं। आपने बहुत अच्छा काम किया लेकिन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया और गलती हो गई तो सारी की सारी बातें बिगड़ जाती हैं। 10वें अध्याय का पहला वचन कहता है, मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है। जो परफ्यूम था, जो खुशबू थी, उसको फैल करके सब लोगों को आनंद प्रदान करना था, लेकिन हुआ ये कि उसमें एक मक्खी गिर गई। वो मरी हुई मक्खी ने धीरे धीरे अपना असर दिखाया, और बहुत जल्दी हुआ ये है कि वो सड़ने लगा और वो बसाने लगा और बदबू आने लगी। तो जिसमें से खुशबू आनी चाहिए थी उसमें से बदबू आने लगी। मुझे अपने कॉलेज के दिन के समय याद आते हैं कि किस प्रकार से हम लोग सेवकाई किया करते थे। प्रिंटिंग प्रेस से जब छपे हुए ट्रैक्ट्स आते थे तो हम बड़े खुशी से उछल जाते और फिर उस पैक को खोलते और पाते कि उसमें ट्रैक्ट्स रखे हैं। फिर उनको काटना और उनको फोल्ड करते थे और सही तरीके से रख करके कभी कभी हमको पार्सल तैयार करना पड़ता था कहीं दूसरे नगर में भेजने के लिए। फिर हम रात में बैठ करके कभी कभी रात के 12 बज जाते थे और हम वो लिफाफों में वो ट्रैक्ट्स को डालते, उनको चिपकाते, और उस समय डाक टिकटें आती थी, उसका वजन देख करके उस पर डाक टिकट लगाने पड़ते थे। ये सारे काम बचपन में या जवानी के समय में हम लोग करते आ रहे थे, लेकिन आज सेवानिवृत्ति के बाद में परमेश्वर ने हमारे इस छोटे से काम को देखा और आज ख्रिस्तीय साहित्य के द्वारा जो सेवकाई होती है उसमें लगातार बढ़ाता जा रहा है, लगातार बढ़ाता जा रहा है। हां प्रियो, परमेश्वर अक्सर हमें छोटी छोटी जिम्मेदारियां दे करके हमको जांचता रहता है। हम बाइबल में से 2 उदाहरण देखेंगे। छोटी बातों में विश्वास योग्य रहने से परमेश्वर कैसे बड़े बड़े काम सौंपता है। मैं आपको पुराने नियम के यूसुफ के पास में लेकर के चलना चाहूंगा। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 37वां अध्याय खोलिए और उसके दूसरे वचन में लिखा है कि यूसुफ 17 बरस का था और वह अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था। 17 साल का यह जवान लड़का है और भेड़ बकरियां चराने का काम उसके पापा ने उसको दे दिया है और वो जा करके इस प्रकार के काम में लगा है।
आगे लिखा है कि एक बार उसके पापा ने उसको बुलाया। यूसुफ, आपको मालूम है यूसुफ ने क्या जवाब दिया? बाइबल कहती है उसने कहा मैं हाजिर हूं। और उसके बाद उसके पिताजी ने कहा जा अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का हाल देख करके आ कि वे कुशल से तो हैं, फिर मेरे पास आकर के इस समाचार को लेकर आ। आपको मालूम है यूसुफ ने क्या जवाब दिया? जो आज्ञा पिताजी। इस प्रकार का यह यूसुफ है, छोटे छोटे काम दे रहा। भेड़ बकरियां चराओ बेटा, वो तो चराने लग गए। भैया लोगों का हाल देख करके अभी कुशल से है कि नहीं है? ठीक है पापा जाता हूं। और इस प्रकार से यह जवान कर रहा था। और आपको मालूम है कि यह आगे चलता है। 39वें अध्याय में आइए, वहां पर वो पोतीपर के घर में है और वहां पर भी गुलाम बन करके लाया गया था, इश्माइलियों के हाथ से वो खरीदा गया। और अब देखिए 4 वचन में लिखा है तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। यहां पर भी बड़ी ईमानदारी से काम कर रहा है। यदि मैं यूसुफ को देखता हूं, वो भेड़ चरा रहा था तो बड़े विश्वास योग्य तरीके से काम कर रहा था। अपने पिता के पास में भी जब था, बड़ी आज्ञाकारिता से अपने पिता के पास में था। और जब पोतीपर के घर में भी था तो बड़ी ईमानदारी से और पवित्रता से अपना जीवन बिता रहा था। परमेश्वर इन सब बातों को देख रहा था। और आगे चल के अगर आप देखें कि यूसुफ का क्या होता है, तो यूसुफ को उस देश में, मिस्र देश में प्रधानमंत्री का पद प्रदान किया जाता है। परमेश्वर उसको राजा के बाद पहला पद जो होता है वो उसको प्रदान कर देता है। मैं फिर से एक बार आपको नीति वचन के पुस्तक में से वो वाला शब्द सुनाना चाहता हूं। 22वें अध्याय का 29वां वचन, यदि तू ऐसे पुरुष को देखे जो काम काज में निपुण हो तो वह राजाओं के सम्मुख खड़ा रहेगा, छोटे लोगों के सम्मुख नहीं। परमेश्वर हमसे कह रहा है अपने कामों में विश्वास योग्यता से, आज्ञाकारिता से, ईमानदारी से रहें, भले ही वो छोटे छोटे से काम क्यों ना हो। यदि हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमको इस योग्य बनाएगा कि हम राजाओं के सामने खड़े रहेंगे। मैं दूसरा उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। पहला शमूएल में आइए, उसके 16वें अध्याय में। जी हां, मैं दाऊद के बारे में कह रहा हूं। और इसके 16वें अध्याय के 11वें वचन में देखिए क्या लिखा है। तब शमूएल ने ईशे से क्या सब लड़के आ गए। शमूएल ईशे के घर में गया हुआ था और वो अपने सींग में तेल लेकर के गया था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था उसके घर में जा और उसके एक बेटे को जो मैं तुझको बताऊंगा अभिषेक कर देना कि यह इजराइल पर राजा होगा। और एक एक करके सारे बेटे जब हो गए, तब शमूएल ने पूछा सब बेटे हो गए? तो ईशे ने कहा नहीं, एक है जो भेड़ चरा रहा है। तो शमूएल ने कहा उसे भी बुला कर लेकर आ। वो भेड़ बकरियां चरा रहा था। जब उसको बुला कर लेकर के आया, परमेश्वर ने कहा उठ और इसका अभिषेक कर, यही है। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के बीच में उसका अभिषेक किया। 17वें अध्याय के 17वें वचन से आगे देखिए, एक और घटना है। ईशा ने अपने पुत्र दाऊद से कहा यह एपा भर भुना हुआ अनाज और ये 10 रोटियां लेकर के छावनी में जा, अपने भाइयों के पास में जाकर के ये डब्बा पहुंचा दे, खाने की चीजें। साथ में जो उनका सहस्त्रपति है उनके लिए भी वो कुछ पनीर की टिकियां भी देता है, ये भी लेकर के चले जा। और वो उस काम के लिए चला जाता है। और जब वहां पर जाता है तब वहां उसकी मुलाकात गोलियत से होती है। वह उनके साथ बातें कर ही रहा था कि फलिश्तियों की पंक्तियों से वह वीर अर्थात गतवासी गोलियत नामक वह फलिश्ती योद्धा चढ़ आया और पहले की सी बातें कहने लगा और दाऊद ने उनकी बातों को सुना। मित्रों, जब वो भेड़ चरा रहा था, विश्वास योग्य तरीके से भेड़ का चरवाहा था, तब उसका अभिषेक हुआ था। कब हुआ उसका अभिषेक? जब भेड़ चरा रहा था। और जब भाइयों के लिए भोजन लेकर के जा रहा है, तब वो बड़ी आज्ञाकारी सा इसको काम को करता है और वहां गोलियत मिलता है और उसकी जिंदगी यहां से बदलती है। आप जानते हैं मित्रों, जकरिया की पुस्तक में एक वचन लिखा है, यूसुफ और दाऊद के जीवन से जो हम लोगों ने देखा कि छोटी छोटी बातें हमारे जीवन की जो होती हैं ये कितनी महत्वपूर्ण है। मैं जकरिया की पुस्तक और उसके 4 अध्याय के 10वें वचन से पढ़ रहा हूं। किसने छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना है? एक प्रश्न है, एक चुनौती है कि तुम्हारे जीवन में जो छोटी छोटी बातें हैं, क्या तुम उनको तुच्छ समझते हो? ऐसा मत समझना।
परमेश्वर कहता है तुम्हारे जीवन की छोटी छोटी बातों को भी मैं देख रहा हूं। केवल बाइबल के इतिहास में नहीं, परंतु चर्च के इतिहास में, संसार के इतिहास में भी ऐसा ही हुआ है कि जो छोटी छोटी बातों में स्थिर रहा, परमेश्वर ने उससे बड़ा बनाया है। विलियम केरी के बारे में आप जानते हैं, लोगों ने तो पहले समझा था कि यह जूते और चप्पल का काम करने वाला मोची है, लेकिन अपने काम को ईमानदारी से करता रहा। परमेश्वर ने उसे फादर ऑफ मॉडर्न मिशंस करके खड़ा कर दिया। यदि आप शेक्सपियर को देखें, जो मात्र घोड़े पकड़ करके नाटक घर के बाहर लोगों के पकड़ के खड़ा रहता था, लेकिन परमेश्वर उसको देखिए आशीषित कर रहा है और वह बढ़ करके एक नाटककार बनता है, बल्कि एक संसार में बड़ा ऊंचा नाम उसने कमाया। प्रियो, जब आप क्रिस्तीय सेवकाई में आते हैं तो मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि छोटी शुरुआत करने से हिचकिचाइए मत। आप अपने व्यक्तिगत जीवन की गवाही से शुरू करें। आप एक व्यक्ति को जाकर के अपने जीवन की गवाही बताएं, दूसरे को जाकर के बताएं, एक एक करके आप अपनी गवाहियों को सुनाएं। जब आप वचन सुनाना चाहते हो तो मत सोचिए कि हजारों की भीड़ सामने खड़ी है और मैं माइक लेकर स्टेज पर खड़ा होकर के सुना रहा हूं। आप छोटे से समूह में किसी के घर में एकत्रित हो जाएं। प्रभु यीशु ने कहा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं वहां पर मैं रहता हूं। तो आपकी सभा में प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति ज्यादा जरूरी होती है। परमेश्वर के राज्य में कोई सी भी बात जो होती है वो छोटी शुरुआत रख सकती है। मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 4 अध्याय और उसके 30वें वचन से आगे मैं बताना चाहूंगा, हम परमेश्वर के राज्य की उपमा कैसे दें। देखिए, बहुत बड़ी बात है, लेकिन शुरू कैसे हो रहा है। वह राई के दाने के समान है, जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों में सबसे छोटा होता है, परंतु जब बोया गया तो उगकर सब साग पात से बड़ा हो जाता है और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती हैं कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में आकर के बसेरा करते हैं। प्रभु यीशु ने एक बार भीतरी और बाह्य सफाई के बारे में भी एक बात कही थी और लोग इसका गलत अर्थ निकालते हैं। वे कहते हैं कि प्रभु जी ने हमको अंदर साफ रहने के लिए कहा है, बाहर से हम लोग कैसे भी रह सकते हैं। ऐसा नहीं है। ध्यान रखिएगा कि प्रभु यीशु ने यहां पर जो शिक्षा दी है वो ऐसी है, हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हैं। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो जाएं। प्रभु यीशु हमसे कह रहे हैं भीतर से स्वच्छ रहना बहुत जरूरी है, साथ ही कहते हैं बाहर से भी। दोनों बातों के लिए उन्होंने स्पष्ट कहा है। इन बातों को छोटी मत समझिएगा कि हमने अंदर मांझ लिया परंतु बाहर से हम कैसे भी रह सकते हैं। यीशु ने कहा दोनों बातें आवश्यक होती है। आज का पाठ हमसे यही कह रहा है, हाउ नॉट टू वर्क, कार्य कैसे न करें। डू नॉट अंडर एस्टिमेट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स। छोटी छोटी बातों के महत्व को कम न समझें। परमेश्वर पिता आप सबों को आशीष दे। Thank you for watching this telecast. Like the Berean Christians, search the scriptures yourself to see whether things are so. Share these precious truths with your friends. Encourage them to watch this telecast week after week. Do pray for this program. Support us with your offerings. God bless you and make you a blessing. Address for correspondence and contributions: R. Stanley, number 13, Church Colony, Vellore, 632006. Telephone 0091 9843 707600.